नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है और ये ट्रांसफार्मर में हम इस टेस्ट को क्यों करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम जानते हैं ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है और कैसे हम ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और इससे हमें क्या मिलता है। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक वाला। सबसे पहले आपको बता दें, हमारा टॉपिक का नाम है ओपन सर्किट या नो लोड टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर, यानी इसे ओपन सर्किट टेस्ट भी कहते हैं या इसे नो लोड टेस्ट कहते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि ओपन सर्किट टेस्ट या तो इसे नो लोड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये ओपन सर्किट टेस्ट क्यों नाम दिया गया है या इसे नो लोड टेस्ट नाम क्यों दिया गया है, जानते हैं पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में। चलिए, तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह टेस्ट क्यों किया जाता है। इस टेस्ट को जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है शंट या नो लोड ब्रांच पैरामीटर। अब ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि ओपन सर्किट टेस्ट हम जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या प्राप्त होता है। तो शंट ब्रांच पैरामीटर या तो शंट या तो नो लोड ब्रांच पैरामीटर, ठीक है। शंट पैरामीटर या तो नो लोड ब्रांच पैरामीटर। अब ये होता क्या है, जब आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना सीखा होगा ट्रांसफार्मर का, रिफर्ड टू प्राइमरी, रिफर्ड टू सेकेंडरी। वीडियो तो देखा नहीं है, प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आइए बताते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने उस चीज़ का डायग्राम बना दिया है थोड़ा जल्दी के लिए। इससे पहले वीडियो बना रहे थे लेकिन हमारा हिल गया वीडियो तो इसीलिए गया। तो आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है किसका, ट्रांसफार्मर का। इसमें थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है फिर भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। देखिए, ये क्या है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, शॉर्ट में PW लिख दे रहे हैं। ये क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिसको SW लिख दे रहे हैं। यानी ये समझ गए, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। और ये प्राइमरी वाइंडिंग का ये रेजिस्टेंस है जिसको हम R1 से दिखाते हैं, ये उसका रिएक्टेंस है जिसे X1 से दिखाते हैं। ये क्या है भैया, मान लेते हैं R2 है, ये भी क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, X2, ये रिएक्टेंस है। लेकिन ये सेकेंडरी साइड का है, ये प्राइमरी साइड का है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे देखिए, ये क्या होता है, प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड किसे कहते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग का मतलब कि जो सप्लाई से कनेक्टेड होता है, और सेकेंडरी साइड का मतलब, सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब जो लोड से कनेक्टेड होता है। लेकिन अगर मान लीजिए लोड कनेक्ट नहीं है तो हमने आपको बताया था कि जब सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट नहीं होता है तो उस केस में यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में एक करंट फ्लो करता है जिसे नो लोड प्राइमरी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए I0 क्या कहते हैं, नो लोड प्राइमरी करंट कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कब ऐसा ये करंट कब फ्लो करेगा, जब सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्टेड नहीं होता है तब। बात समझ में आ गई। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज और आपको बताया था। देखिए, अब यहाँ से क्या होता है, ये जब I0 इधर आता है तो देखिए I0 के दो कंपोनेंट होते हैं। I0 जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक को कहते हैं IM और एक को कहते हैं IW, या तो इसे कहीं पे आपको IC भी देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई। IM क्या है, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है। IW क्या है, वर्किंग कंपोनेंट है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का काम क्या है, कोर को मैग्नेटाइज करना। IW का काम क्या है, जो कोर में लॉस होता है, जितने प्रकार के लॉस होते हैं, ये IW यानी वर्किंग कंपोनेंट है। इसका काम क्या है, काम करना है। वर्किंग कंपोनेंट मतलब कार्य करेगा, जैसे वाइंडिंग में जो लॉसेज हो गए, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये I0 आता है तो यहाँ पे I0 फ्लो किया और I0 दो भागों में टूट गया, तो रेजिस्टेंस में जाएगा और इसमें जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं IM। देखिए, IW या IC लिखते हैं तो बुक में आपको अधिकतर यहाँ पे IC लिखा हुआ देखने को मिलेगा, तो IC लिख दिए। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा IM या तो IMU भी इसको लिखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो ये किस केस में होता है, ये जब यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट नहीं होता है तो हम जानते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में एक स्मॉल करंट फ्लो करता है। ये स्मॉल करंट होता है, ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल करंट होता है। रेटेड करंट जितना भी होता है ना, उसका सिर्फ 2 से 5% होता है। रेटेड करंट मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बाजार से एक ट्रांसफार्मर लाइएगा तो उसका रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट फिक्स होता है, उस पर लिखा होता है। तो जितना भी, जैसे मान लीजिए 10 एम्पियर लिखा है तो ये क्या है, रेटेड करंट है, और इसका 2 से सिर्फ 5% ही ये नो लोड करंट होता है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो इस टेस्ट के मतलब रिजल्ट में हमें दो चीजें मिलती हैं। एक मिलता है आयरन लॉस, ठीक है, और एक क्या मिलता है, नो लोड करेंट वैल्यू, ठीक है।
दो चीजें हमें मिलती हैं, एक आयरन लॉस मिलता है, दूसरा नो लोड करंट वैल्यू मिलती है। और इन दोनों की मदद से हम नो लोड ब्रांच पैरामीटर की वैल्यू हम कुछ कैलकुलेशन करके, कुछ फार्मूले को यूज करके हम इसे फाइंड करते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमने ये जो लिखा था शंट या नो लोड ब्रांच पैरामीटर, तो देखिए ये क्या है, इसमें नो लोड करंट फ्लो कर रहा है और ये पैरेलल है, तो पैरेलल रहता है तो उसे शंट पैरामीटर कहते हैं। तो ये क्या है, शंट पैरामीटर है, या इसे नो लोड के केस में है तो इसीलिए नो लोड ब्रांच पैरामीटर भी कहते हैं। हर एक चीज के पीछे कारण है। ओपन सर्किट, तो देखिए यहाँ पे ओपन सर्किट है, ये हमने क्या रखा है, सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखा है, यहाँ पे कोई लोड नहीं कनेक्ट किया है, इसलिए इसको कहते हैं ओपन सर्किट। या तो नो लोड क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट नहीं किए हैं। तो पूरी हर एक चीज समझ में आ गई। ओपन सर्किट क्यों कहा जाता है, नो लोड टेस्ट क्यों कहा जाता है, और हम लोग क्या करते हैं इस टेस्ट में शंट या नो लोड ब्रांच पैरामीटर फाइंड करते हैं। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट में जो सेकेंडरी साइड होता है लोड टर्मिनल का, अब इस चीज को हम पूरा डायग्राम से दिखा रहे हैं। ये रहा आपका डायग्राम, ओपन सर्किट टेस्ट का ये पूरा डायग्राम है। एकदम आपको देख के ये घबराना नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे। देखिए ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि जो सेकेंडरी साइड होता है वे जो सेकेंडरी साइड होता है ट्रांसफार्मर का, ये उसे ओपन रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओपन रखे हैं, ओपन का मतलब क्या, यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट नहीं किए हैं। बात समझ में आ गई। और जो इनपुट होता है यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट ये इनपुट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका हम कह सकते हैं ये प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सप्लाई से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये समझिए, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि जब ओसी टेस्ट करते हैं यानी ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो हमेशा लो वोल्टेज साइड करते हैं। अब लो वोल्टेज साइड क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं कि ये नंबर ऑफ टर्न्स कम है। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं तो ये वोल्टेज कम होता है, यानी ये कौन सा साइड है, लो वोल्टेज साइड है, एलवी साइड है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, जहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हाई वोल्टेज होता है, तो ये एचवी साइड है। बात समझ में आ गई। हमेशा याद रखिएगा कि ओपन सर्किट टेस्ट किस साइड करते हैं, लो वोल्टेज साइड करते हैं, एलवी साइड में करते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या होता है ये समझिए, एलबी साइड करते हैं और जो हाई वोल्टेज साइड है उसे ओपन रखते हैं। अच्छा, ओपन रखेंगे तो इसका मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो देखिए अगर इसको ओपन रखेंगे तो इस केस में जो नो लोड करंट फ्लो करेगा, इसमें ट्रांसफार्मर में क्या करेगा, नो लोड करंट फ्लो करेगा। और वे जो नो लोड करंट होगा वे कितना होगा, 2 से 5% होगा। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, देखिए ये ओपन सर्किट का पूरा डायग्राम है, ओपन सर्किट टेस्ट जब करते हैं तो क्या होता है, सर्किट से हमारा सिर्फ एक लो करंट फ्लो करता है। क्या करता है, एक लो करंट फ्लो करता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, और हम अब चूंकि लो करंट फ्लो कर रहा है और लो करंट फ्लो कर रहा है तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकें क्या, वोल्टेज को, करंट को, पावर को, तो इसके लिए हम लो वोल्टेज साइड में जो है कि कनेक्ट करते हैं, जो भी हमारे वोल्ट मीटर, अमीटर या ये वाट मीटर है। ठीक है, ये क्या है, वाट मीटर है। तो हम एमीटर, वोल्ट मीटर या वाट मीटर, ये तीनों को हम लो वोल्टेज साइड में रखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हम ओपन सर्किट टेस्ट जो है लो वोल्टेज साइड में क्यों करते हैं, तो आप बताएंगे कि ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि हाई वोल्टेज साइड को हम ओपन रखते हैं और लो वोल्टेज साइड में हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब हाई वोल्टेज साइड जो है कि ये ओपन होता है, तो ओपन होता है, सेकेंडरी साइड ओपन होता है, कोई लोड कनेक्टेड नहीं होता है, तो यहाँ पे लो वोल्टेज साइड में एक स्मॉल करंट फ्लो करता है, क्या, आई नॉट। ठीक है, एक स्मॉल करंट फ्लो करता है और ये लो करंट फ्लो करता है। तो इस लो करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे एमीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर जो है यूज करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, उसको रीड कर सकें। यानी हमारा अब चूंकि देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम करंट है, अब जब कम करंट है इसीलिए हम लो वोल्टेज साइड परफॉर्म कर रहे हैं कि कम करंट को भी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वे मेजर कर सके। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये हमारा प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है, और प्राइमरी साइड में हमने क्या लगा रखा है, एक वोल्टेज लगा रखा, सॉरी वोल्ट मीटर लगा रखा है। वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्टेज को नापेगा। यहाँ पे एक वाट मीटर लगाए हैं, क्या करने के लिए, जो इनपुट से ये पावर है, इनपुट पावर है, इसको ये क्या करेगा, रीड करेगा। यहाँ पे अमीटर लगाया है करंट को नापने के लिए, और यहाँ पे इसे कहते हैं वैरिएक। क्या कहते हैं, वैरिएक। ठीक है, वैरिएक, या तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का भी यूज होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर या वैरिएक क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि
हम वोल्टेज को वैरी कर सकें। अब क्यों करना चाह रहे हैं वोल्टेज को वैरी? हम लोग इच्छा के अनुसार कि हमारा जितना भी रेटेड वोल्टेज है उतना हम प्राप्त कर सकें, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वैरिएक या तो ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? रेटेड वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। बात समझ में आ गई? आइए अब समझते हैं इसकी वर्किंग, कैसे ये काम करता है। हमने सारे चीज़ को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए सप्लाई देंगे, यहाँ पे लगा दिया वैरिएक, और यहाँ पे अमीटर है, ये वाट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ध्यान रखिएगा, ओपन सर्किट टेस्ट जब हम करते हैं तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं? आपको देखने में कौन सा लग रहा है? ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे, मतलब हम इसका थोड़ा समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। देखिए, हम यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई देते हैं प्राइमरी साइड में। तो जब सिंगल फेज सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर को, तो हमें प्राइमरी पे रेटेड वोल्टेज जो है वो इसके द्वारा हम एडजस्ट करते हैं। यानी ये हमने वैरिएक लगा रखा है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हमें जैसे कोई भी आप ट्रांसफार्मर लाएंगे तो उस पर लिखा होता है कि भैया 220 रेटेड वोल्टेज है 220, तो हमें ट्रांसफार्मर का रेटेड वोल्टेज जो है कि प्राप्त करना होता है, तो इसलिए हम वैरिएक लगाते हैं। वैरिएक की मदद से हम क्या करेंगे, थोड़ा बटन घुमाएंगे और जो है कि हम वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे। जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ऐसे बटन होता है, ऐसे आप जो है कि उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यानी जितना आप वोल्टेज प्राप्त करना चाहते हैं उतना उसको एडजस्ट करके ला सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो वैरिएक क्यों लगाते समझ में आ गया। अगर हमें रेटेड वोल्टेज मिल जाए, रेटेड वोल्टेज मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम करंट फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से इनपुट पावर प्राप्त कर सकते हैं। और ये दोनों की वैल्यू जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाता है जो भी चीज़ें निकालनी होती है हम उसे निकाल पाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर, यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफार्मर को जब हम नो लोड की कंडीशन में समझें, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे जो HV साइड है उसमें तो कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है, यानी कि HV साइड में, यानी यहाँ पे ओपन सर्किट होता है। और इस केस में बताया कि यहाँ पे स्मॉल करंट फ्लो करता है जिसे नो लोड करंट कहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो नो लोड करंट है ये बहुत ही कम होता है, हमने बताया कि 2 से 5% होता है। और जब बहुत ही कम होता है, इसके कारण मतलब कि जब इसमें फ्लो करेगा तो वाइंडिंग में, ये प्राइमरी वाइंडिंग में जो है कॉपर लॉस बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि जब ये स्मॉल करंट इससे फ्लो करेगा तो चूंकि I0 की वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पे जो लॉस होता है कॉपर लॉस 9 के बराबर नेग्लेजिबल होता है, एकदम बिल्कुल 0 के बराबर, लगभग में 0, ठीक है, नेग्लेजिबल होता है। ओसी टेस्ट में जब हम ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करते हैं तो वे रेटेड वोल्टेज पे करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैरिएक लगाए होते हैं और ये इसकी मदद से हम लोग रेटेड वोल्टेज प्राप्त करते हैं। यानी ओपन सर्किट टेस्ट जो है रेटेड वोल्टेज पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे, रेटेड वोल्टेज पे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ओपन सर्किट हम किस पे करते हैं, रेटेड वोल्टेज पे करते हैं। लेकिन हमारा जो करंट होता है स्मॉल करंट I0 होता है, और ये इसके कारण जो कॉपर लॉस होता है वो नेग्लेजिबल होता है। लेकिन रेटेड वोल्टेज पे करने के कारण देखिए यहाँ पे मान लीजिए ट्रांसफार्मर का जो भी वोल्टेज होगा उतना हम इसको दे रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रिक्वेंसी के कारण यहाँ पे मैक्सिमम जो है कि कोर में क्या होगा, फ्लक्स होगा। बात समझ में आ गई? तो मैक्सिमम कोर में फ्लक्स होगा और इसके कारण यहाँ पे आयरन लॉस होगा। चूंकि आप जानते हैं कि करंट के कारण क्या होता है, कॉपर लॉस होता है, ठीक है, और वोल्टेज के कारण क्या होता है, कोर लॉस होता है। तो चूंकि हमने देखा कि जो नो लोड करंट है ये बहुत ही कम है, इसके कारण क्या होगा, कॉपर लॉस नेग्लेजिबल होगा। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे हम रेटेड वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे रेटेड वोल्टेज दे रहे हैं, और जब रेटेड वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम जो है कि फ्लक्स होगा और इसके कारण कोर लॉस जो है कि मैक्सिमम होगा। यानी यहाँ पे जितना भी हमने ओपन सर्किट के केस में जितना भी हमने सप्लाई दिया वे कहाँ चला गया, टोटल वे सारा का सारा चला जाता है कोर लॉस में, यानी कोर लॉस में सारा चला जाता है। यानी यहाँ पे ये समझ गए कि यहाँ पे जो भी इनपुट में हमने पावर दिया वे इन सारा पावर कहाँ चला जाता है, कोर लॉस में। यही इसका मेन फंडा है। बात समझ में आ गई? तो चलिए हम यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं ये समझिए। देखिए हमने जितना भी पावर दिया, जिसको हम P0 से दिखा दे रहे हैं, या तो इसको आप W0 से भी दिखा सकते हैं, यानी इनपुट में हमने जो भी पावर दिया वे सारा कहाँ चला जा रहा है, इस कोर लॉस में, प्राइमरी वाइंडिंग का जो कोर लॉस है वहाँ चला जा रहा है। यानी कि ये टोटल किसके इक्वल है, कोर लॉस के इक्वल है। बात समझ में आ गई? एक बार अगर आपने पावर निकाल दिया, पावर फैक्टर, तो सब कुछ आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं पावर फैक्टर की। नो लोड पावर फैक्टर होगा cos phi नॉट। देखिए इसको क्या कहते हैं, नो लोड पावर फैक्टर। क्या कहते हैं, नो लोड पावर फैक्टर, क्योंकि हम नो लोड की कंडीशन निकाल रहे हैं। आप जानते हैं कि cos phi को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर।
चूंकि नो लोड की कंडीशन निकाल रहे हैं इसलिए नो लोड पावर फैक्टर। तो आप जानते हैं ये वाला फार्मूला पढ़े होंगे, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ठीक है। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे ला दीजिए, यानी P अपान में वी आई, P अपान में वी आई। लेकिन यहाँ पे P नॉट लिख रहे हैं, ये क्या है V नॉट और I नॉट, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका फार्मूला, ये क्या है, नो लोड पावर फैक्टर। नो लोड पावर फैक्टर का क्या फार्मूला हो गया, पावर लॉस। ये पावर लॉस यानी कि टोटल कोर में यहाँ पे जो इनपुट दिए पावर, वे टोटल कहाँ चला गया, कोर लॉस में, इसलिए ये पावर लॉस है अपान में, या कोर लॉस बोल सकते हैं। और ये वी नॉट यानी रेटेड वोल्टेज पे ये भाई वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ रीडिंग देगा और ये एमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग देगा, ठीक है। तो उस केस में ये हो जाएगा वी नॉट अपान में आई नॉट, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। तो हमने क्या निकाल दिया, नो लोड पावर फैक्टर निकाल दिया। अगर जब हमने नो लोड पावर फैक्टर निकाल दिया तो हम अब जो है कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें IC और IM और यहाँ पे इसका R नॉट है, R नॉट है, और ये क्या है X नॉट मान दे रहे हैं, ये इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका रिएक्टेंस है। तो हमें R नॉट और X नॉट की वैल्यू निकाल देंगे। हमने बताया है कि क्या करते हैं, देखिए ओपन सर्किट टेस्ट जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शंट पैरामीटर निकालते हैं। शंट पैरामीटर यानी R नॉट और X नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं ये समझिए। हमने क्या निकाल लिया, पावर फैक्टर निकाल दिया। अब समझिए, आप जानते हैं हमने ये पिछली वीडियो में बताया कि ये जब फेजर डायग्राम बनवाए थे तो ऐसे कुछ फेजर डायग्राम बनवाए थे। आप पीछे वीडियो को देख भी सकते हैं, ऐसे कुछ हमने फेजर डायग्राम आपको बनवाया था। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चूंकि इसी डायरेक्शन में भी होता है और यहाँ पे एंगल फाई बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हम IM की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, चूंकि ये किस साइड वाला है, परपेंडिकुलर साइड। तो IM इक्वल टू हो जाएगा I नॉट साइन फाई नॉट, ठीक है। और IW इक्वल टू हो जाता है I नॉट कॉस फाई नॉट। देखिए यानी यहाँ से IM की वैल्यू निकाल दी है और IW, या तो इसे हमने क्या बोला है IC। तो ये दो वैल्यू हमने निकाल दिया। अब ये कैसे साइन फाई नॉट कॉस फाई नॉट लिख रहे हैं, ये आप प्रीवियस वीडियो को देखकर फेजर डायग्राम वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब हमारा मेन मकसद क्या है, R नॉट और X नॉट निकालना। तो R नॉट निकाल सकते हैं कैसे, R नॉट इक्वल टू, तो जैसे R इक्वल टू V अपान आई पड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा आपका V नॉट अपान में, अब चूंकि रेजिस्टेंस में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है IC, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका IC, ठीक है। उसी तरह X नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V नॉट अपान में IM, ठीक है। और IM की वैल्यू यहाँ से ये वाला उठा के रख देंगे और यहाँ से ये वाला उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे ये जो भी चीज़ें आपको समझाए हैं समझ में आ गया होगा। पूरा फंडा क्या है भाई, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं हम, शंट या तो नो लोड ब्रांच पैरामीटर फाइंड करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो ये हम लोग जो ये टेस्ट है इसको परफॉर्म करते हैं हमेशा लो वोल्टेज साइड में और हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन सर्किट होता है तो नो लोड करंट फ्लो करता है, और नो लोड करंट चूंकि बहुत कम होता है, नो लोड करंट कम होता है, यानी कि नो लोड करंट, देखिए करंट के कारण कॉपर लॉस होता है, वोल्टेज के कारण कोर लॉस होता है। तो कॉपर लॉस बहुत कम होगा, क्यों, क्योंकि नो लोड करंट बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे हम रेटेड वोल्टेज देते हैं, रेटेड वोल्टेज वैरिएक के द्वारा रेटेड वोल्टेज देते हैं, और रेटेड वोल्टेज आता है ये सारा का सारा कहाँ चला जाता है, कोर लॉस में। चूंकि वाइंडिंग का तो लॉस जीरो है, कॉपर लॉस जीरो है, सारा कहाँ चला जाएगा, कोर को मैग्नेटाइज करने में, यानी कोर लॉस। तो V, ठीक है, कोर लॉस। और यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए कॉस फाई नॉट निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर कॉस फाई नॉट इक्वल टू P नॉट अपान में V नॉट I नॉट। एक बार पावर फैक्टर निकाल लिया तो हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, IM और IW या IC, ठीक है। और ये दोनों निकल गया तो हम शंट पैरामीटर ये R नॉट और X नॉट की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों फार्मूले को यूज करके हम जो है कि शंट पैरामीटर को निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, ये पावर फैक्टर। देखिए पावर फैक्टर, देखिए जब हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो ओपन सर्किट टेस्ट में पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए याद रखिएगा कि लो पावर फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, लो पावर फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो नो लोड की कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है, नो लोड की कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है, सॉरी PF होगा, ये कितना होता है, लगभग में 0.5 होता है। तो चूंकि बहुत ही कम होता है पावर फैक्टर, देखिए हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि यूनिटी हो, 1 हो, लेकिन पावर फैक्टर बहुत ही कम होता है
इसलिए हम पावर फैक्टर को मेजर करने के लिए लो पावर फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी। बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप क्विज में भी जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर क्वेश्चन भी लगाएं MCQ, तो वहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, 2-4 बातें। जैसे ओपन सर्किट टेस्ट में किस साइड मतलब टेस्ट करते हैं, लो वोल्टेज साइड में या हाई वोल्टेज साइड में, आप बताइए, कमेंट करके बताइए। हम पावर फैक्टर जब मेजर करते हैं तो किस प्रकार का पावर फैक्टर लेते हैं, मतलब वाट किस प्रकार का पावर फैक्टर वाट मीटर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है किस ओपन सर्किट टेस्ट में जो है कि कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन हैं जो आपको MCQ में भी देखने को मिलेंगे। बाकी ये उम्मीद करते हैं आपको ओपन सर्किट टेस्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में समझिएगा। धन्यवाद।